all those students out there who are preparing for their बोर्ड एग्जाम। बेसिकली आज का वीडियो में आईएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि बेटा आपके जो लैंग्वेज का एग्जाम पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर आता है, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो होता है कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, राइट, जिसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं। इसी तरह इसी आपका सेकंड पार्ट यानी सेकंड क्वेश्चन आता है टोटली राइटिंग बेस्ड, जिसमें हम आर्टिकल्स, फिल्म रिव्यू, बुक रिव्यू और रिपोर्ट राइटिंग ये सब कुछ लिखते हैं, राइट। लेकिन इसी के साथ एक बी पार्ट भी होता है, राइट। उस बी पार्ट में होता है हमारा प्रपोजल राइटिंग। तो ये प्रपोजल राइटिंग क्या होती है, कैसे लिखते हैं, किन चीजों की जरूरत होती है और किन चीजों की जरूरत नहीं होती, ये कितने मार्क्स का आता है, ये सब कुछ मैं आपके लिए आज अपने इस वीडियो में लेकर आई हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप मेरा ये वीडियो पूरा देखेंगे। जब आप पूरा देखेंगे तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और डेफिनेटली इट विल वर्क फॉर यू और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। इसलिए मेरा ये वीडियो पूरा वॉच जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करें आज का वीडियो। इससे पहले कि मैं आपको ये समझाऊं कि व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ प्रपोजल राइटिंग, हाउ टू राइट अ प्रपोजल राइटिंग इन अ प्रॉपर वे, इन अ प्रॉपर मैनर, उससे पहले मैं बताती चलूं कि व्हाट इज प्रपोजल राइटिंग, होता क्या है एक्चुअली। ये एक्चुअली प्रपोजल जिसका मतलब होता है प्रस्ताव रखना या सुझाव देना या सजेशन, जिसे हम इंग्लिश में सजेशन कह सकते हैं, राइट। या ये एक तरह का प्लान भी हो सकता है कुछ भी आगे के लिए, राइट। अब ये सजेशन क्यों दिए जाते हैं, वजह क्या है, या तो किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए या किसी भी नीड को पूरा करने के लिए। क्लियर होगी बात। ये दो तरह के लिए दे सकते हैं, या तो किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए या किसी नीड को पूरा करने के लिए। तो क्लियर हो गई मेरी बात कि व्हाट इज प्रपोजल एंड व्हाई इट विल बी रिटन, क्यों ये लिखे जाएंगे। क्लियर हो गई मेरी बात। चलिए अगले स्टेप पे चले, बात करते हैं कि हालांकि हम कैसे लिखें, ऐसा क्या हो हमारी प्रपोजल राइटिंग में जो इफेक्टिव हो। तो सबसे पहले तो याद रखिए कि आप बहुत ही क्लियर होने चाहिए, राइट। अपने कॉन्सेप्ट के प्रति बहुत ही क्लियर होने चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो, किस बारे में बात कर रहे हो, किस चीज का सजेशन दे रहे हो, राइट। आप फुल इंफॉर्मेटिव होने चाहिए, उसके बारे में सब कुछ आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो रही है मेरी बात। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज मस्ट बी वेरी इजी, जो समझ में आए, राइट। इट मस्ट बी वेरी इजी, जो आपकी या जो रीडर है हमारा, जिसको हम सजेशन दे रहे हैं या जो प्रपोजल हम लिख रहे हैं, तो जो रीडर पढ़ रहा है उसको ये समझ आना चाहिए कि आपने लिखा क्या है। और इट शुड बी वेरी इफेक्टिव। इफेक्टिव क्यों? बिकॉज जब इफेक्टिव होगा हमारा प्रपोजल तभी वो अप्रूव्ड होगा। हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हमारा प्रपोजल अप्रूव्ड हो जाए। क्लियर हो गई मेरी बात। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। पॉइंट और अगर लेकर चले तो हमें बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम प्रपोजल राइटिंग लिखें तो क्योंकि हमें उसे इतना इफेक्टिव बनाना है कि रीडर जब भी उसे पढ़े तो वो अप्रूव्ड कर ले, तो एक हमेशा कोशिश करिए उसमें एग्जाम्पल्स डालिए कि भाई वो काम करने से या ये सजेशन लेने से, ऐसा करने से उसको बेनिफिट क्या है, राइट, उसको बेनिफिट क्या है। तो एग्जाम्पल्स के साथ अगर आप बताओगे तो आपका प्रपोजल ऑटोमेटिकली इफेक्टिव होगा। क्लियर हो गई है मेरी बात। एक फिर से पढ़ ले कि क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए जिस बारे में आप बात कर रहे हैं। दूसरी बात फुल इंफॉर्मेटिव, आपको जिस सजेशन को आप दे रहे हैं या जो प्लान आप चाह रहे हैं उसके बारे में क्या आपको फुल इंफॉर्मेशन है, क्या आपको सब कुछ पता है, उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। क्लियर। आफ्टर दैट लैंग्वेज शुड बी वेरी इफेक्टिव, वेरी इजी एंड इफेक्टिव। सरल तो हो ही हो ताकि अगले को समझ भी आए। दूसरी बात इफेक्टिव भी हो, इफेक्टिव होगी तभी आपका प्रपोजल अप्रूव्ड होगा। नेक्स्ट बात पे आते हैं कि अपनी बात को और अच्छा बताने के लिए क्या करें, एग्जाम्पल्स का प्रयोग करें। उसके जब आप एग्जाम्पल्स को यूज करते हैं साथ में तो आपकी बात और ज्यादा इजी और ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। क्लियर हो गई मेरी बात। तो चलिए इसके आगे चले। अब बेटा एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि टाइम। हम किसी भी चीज का प्रपोजल रखते हैं, मान लीजिए कि कोई लाइब्रेरी सेटअप करनी है तो वो टाइमिंग क्या होनी चाहिए, उसका ऑर्गेनाइजेशन किस डेट पर या किस टाइम पे होना चाहिए, राइट, उसके प्रति भी आप क्लियर हो।
नेक्स्ट बजट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाई जो कुछ आप चाह रहे हैं उसका बजट कितना होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली कितना कम या ज्यादा या लिमिटेड कितना होना चाहिए। क्लियर हो गई बात। जब हम इन सब चीजों पर गौर करेंगे, इन सब चीजों को अपने माइंड में रखेंगे, तो ही हमारा प्रपोजल राइटिंग इफेक्टिव होगा। तो चलिए अब बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ प्रपोजल राइटिंग। स्टूडेंट्स फॉर्मेट पे चलते हैं। फॉर्मेट आपके सामने लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं कि एक बार हम मार्किंग को देख लेते हैं। राइट, ये क्वेश्चन पेपर या ये क्वेश्चन का ये वाला पर्टिकुलर पार्ट कितने मार्क्स का आता है? तो बेटा ये 10 मार्क्स का आता है। क्लियर है? 10 मार्क्स का। और इसका डिवीजन बेटा कैसे है? तो सबसे पहले हेडिंग इंक्लूडिंग विद इंट्रोडक्शन, ये 2 मार्क्स का है। क्लियर है? 2 मार्क्स। और स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये भी हमारा बेटा 2 मार्क्स का आता है। इसके बाद आता है लिस्ट ऑफ मेजर्स, इसमें पोर्शन थोड़ा सा बड़ा है और क्यों है वो मैं अभी बताऊंगी आपको। ये 4 मार्क्स का है। राइट, ओके। एंड द लास्ट वन कंक्लूजन, ये वापस से हमारा 2 मार्क्स का है। क्लियर हो गया? तो आप देख पा रहे हैं कि ये टोटल मार्किंग 10 मार्क्स की है। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स कितना पार्ट किसको दिया गया है, कितने मार्क्स किसमें डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम पार्ट काम करेंगे उसमें। तो चलिए बेसिकली यहां से स्टार्ट करें। हेडिंग, सबसे पहले हेडिंग की बात करते हैं। हेडिंग कैसी होनी चाहिए? वेरी क्लियर एंड कैची, बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, अट्रैक्टिव भी होनी चाहिए, एटलीस्ट ऐसी होनी चाहिए जिसपे हमारा ध्यान जाए, हमारा ध्यान आकर्षित हो और जिसे देखते ही हम समझ जाए अच्छा इस बारे में पर्टिकुलर बात करनी है। एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात क्या है, क्योंकि ये 2 मार्क्स का है इसलिए बहुत ज्यादा इसमें नहीं लिखना है। जो हेडिंग है वो हमारी वो 10 to 15 वर्ड्स इज इनफ। राइट, ओनली 10 to 15 वर्ड्स, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी हेडिंग भी अट्रैक्टिव नहीं होती। आपकी बात एक लाइन की हेडिंग में आ जानी चाहिए। क्लियर? दूसरी बात, इसमें एक और पॉइंट है कि हेडिंग शुड बी इन ऑलवेज इन बोल्ड लेटर्स। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई आपको कि हमारी हेडिंग का जो रोल है वो कैसा है। क्लियर होगी? हेडिंग शुड बी वेरी क्लियर, वेरी अट्रैक्टिव। नंबर 2, 10 to 15 वर्ड्स, इससे ज्यादा लिखने की कोई भी नीड नहीं है। एंड द लास्ट वन, इट शुड बी इन बोल्ड लेटर। क्लियर होगी बात? तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स पे। चलिए इंट्रोडक्शन पे आते हैं। अब बेटा इंट्रोडक्शन बेसिकली क्योंकि हमारी हेडिंग से ही रिलेटेड होना चाहिए, यानी जिस बात का प्रपोजल हम दे रहे हैं उससे रिलेटेड हेडिंग होनी चाहिए। सॉरी, इंट्रोडक्शन होता है तो ये रिलेटेड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू हेडिंग। कुछ 1 या 2 लाइन इज सफिशिएंट फॉर दैट पार्ट। राइट, ओनली 1 and 2 लाइन इट्स सफिशिएंट बिकॉज इट ओनली टेक 1 मार्क। ऑब्जेक्टिव पे आते हैं तो सबसे पहले हम लोग फिर से याद कर लें कि यहाँ पे 2 मार्क्स थे। राइट, तो बेसिकली 2 मार्क्स है तो 1 से 3 लाइन इज सफिशिएंट फॉर इट। बहुत ज्यादा 1 से 3 लाइन लिख सकते हैं, इससे ज्यादा लिखने की कोई भी नीड नहीं है। अब बात करते हैं आखिर आता क्या है स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स में। तो बेटा इसका आंसर हमेशा वाई का होता है, यानी इसमें क्वेश्चन होता है कि भाई ये प्रपोजल हम क्यों दे रहे हैं, वाई वी आर आस्किंग फॉर दैट, वाई आर वी नीडिंग दिस थिंग। ठीक है, ये प्रपोजल हम क्यों मांग रहे हैं, हमारा गोल क्या है, हमारा एम क्या है इस प्रपोजल को देने का। राइट, हमारा गोल या हमारा एम क्या है। तो क्लियर हो गई मेरी बात? फिर से याद कर लीजिए कि ऑब्जेक्टिव में हमेशा वाई का आंसर होता है, यानी हम ये प्रपोजल दे क्यों रहे हैं, उसको देने का हमारा वजह क्या, हमारा रीजन क्या है। क्लियर? और इसमें 1 से लेकर 3 लाइनें तक लिख सकते हैं, इससे ज्यादा लिखने की नीड नहीं है। तो चलिए आगे आते हैं। लिस्ट ऑफ मेजर्स में इसका आंसर हमेशा हाउ का होता है। हाउ मीन्स कैसे, यानी जो भी प्रपोजल हमने दिया है वॉट एवर वी आर आस्किंग उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, उसको शुरू कैसे करेंगे, उसको पूरा कैसे करेंगे। राइट, टू फुलफिल आवर सजेशन हमें किन किन चीजों की नीड है, हमें क्या क्या जरूरतें हैं, इन सब को पूरा करने के लिए मैक्सिमम आपको दिए गए हैं 4 मार्क्स, जिसमें आप कम से कम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं। यू हैव टू राइट ओनली 4 to 5 पॉइंट। क्लियर? ओके, सबसे पहले हाउ, यानी आपको इसमें जरूरत होगी प्लेस की या वेन्यू की, किसी भी स्थान की। क्लियर? डेट की या टाइम की, किसी पर्टिकुलर समय की। क्लियर? फिर आती है बात पीपल्स, यानी कितने लोगों की एंगेजमेंट आपको चाहिए। राइट, उसके बाद बेसिकली सबसे ज्यादा जरूरी आता है हमारा बजट, यानी
जो भी सजेशन हम दे रहे हैं उस सजेशन में बजट कितना होना चाहिए, कितने पैसे खर्च होंगे, राइट। तो ये सब चीजें हमारी आ जाती हैं लिस्ट ऑफ मेजर्स में। तो एक बात क्लियर रखिए कि लिस्ट ऑफ मेजर्स में हाउ का आंसर होता है जो हमारा 4 मार्क्स का है। तो इसमें बेसिकली आपको इन चीजों को इंक्लूड करके आगे बढ़ना होता है। क्लियर होगी बात। कंक्लूजन पे आते हैं। बेसिकली ये क्या थीम है, टोटल थीम है, यानी कि इसमें हम बताते हैं कि भाई इसके बेनिफिट्स क्या हैं हमको, यानी ये जो प्रपोजल हमने दिया है इसका बेनिफिट हमको क्या है, राइट। अगर आप इसे प्रूव करते हैं विद एग्जांपल्स तो इट इज मोर अट्रैक्टिव। इसके साथ ही आप किसी सेइंग को ऐड कर देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। यानी जैसे बुक के लिए लिखना है तो बुक इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ एवरी पर्सन, राइट। इस तरह की कोई सेइंग ऐड कर देते हैं कंक्लूजन में तो इट इज वेरी गुड फॉर इट। तो ये था बेटा प्रपोजल राइटिंग का फॉर्मेट, लेकिन इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है योर गुड हैंड राइटिंग। You should write all these things in a good handwriting and in a proper way। जैसे आपने जब इंट्रोडक्शन लिखना है, सॉरी हेडिंग लिखनी है, उसके बाद एक लाइन लीव करनी है। आफ्टर इंट्रोडक्शन यू हैव टू लीव अ लाइन, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव यू हैव टू लीव अ लाइन, लिस्ट ऑफ मेजर यू हैव टू लीव अ लाइन, देन आफ्टर दैट कंक्लूजन। यानी इस फॉर्मेट का भी ध्यान रखना है कि कहां पर हमने लाइन छोड़नी है। क्लियर हो रही है मेरी बात। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ प्रपोजल राइटिंग। अब बेटा इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं तो थोड़ा और इजी हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये है हमारा एक एग्जाम्पल, पहले से पढ़ लेते हैं। राइट अ प्रपोजल फॉर द परचेज ऑफ वाटर प्योरिफायर फॉर द स्कूल। यानी एक वाटर प्योरिफायर है जो स्कूल के लिए हम परचेज करना चाहते हैं, अब उसका प्रपोजल हमें लिखना है, राइट। तो उसे कैसे लिखना है, क्या लिखना है, ये सब हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे। क्या, तो चलिए एग्जाम्पल देखें। प्रपोजल राइटिंग किस बात में लिखनी है, स्कूल के लिए, वाटर प्योरीफायर के लिए। तो देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि सबसे पहले एक हेडिंग लिखनी है बहुत कैची सी, जो बोल्ड लेटर्स में होनी चाहिए, वो आप देख ही पा रहे हैं। अ प्रपोजल फॉर बाइंग आरओ वाटर प्योरीफायर, राइट, क्लियर, ओके। देन इंट्रोडक्शन जो 2 से 3 लाइन का होना चाहिए आपका। तो इंट्रोडक्शन है टू इम्प्रूव हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट एंड टू प्रिवेंट वाटरबोर्न डिजीज द यूज। ठीक है, पहली बात तो क्या है कि जो ये किस लिए है, स्टूडेंट की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए और वाटरबोर्न यानी पानी से होने वाली बीमारियों को दूर करने के लिए। द यूज ऑफ वाटर प्योरीफायर विल बी ट्रू सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। एक्चुअली मानवता की भलाई के लिए वाटर प्योरीफायर होना जरूरी है। क्लियर, ये है इंट्रोडक्शन, ओके। ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं, मैंने ऑब्जेक्टिव बताया था, ये भी 2 मार्क्स का आता है, इसमें 2 से 3 लाइन्स आप लिख सकते हैं। क्लियर, तो चलिए देख लें। ऑब्जेक्टिव मैंने क्या बताया था, क्यों, राइट। चलिए, the objective to propose a solution to the waterborne disease at school। पहली बात कि इसलिए यह सोल्यूशन दिया जा रहा है क्योंकि बहुत सारी वाटरबोर्न डिजीज एट स्कूल हो रही हैं। दूसरी बात, द प्रॉब्लम इज दैट ड्यूरिंग द लास्ट 2-3 मंथ्स स्टूडेंट्स आर फॉलिंग सिक ड्यू टू वाटरबोर्न डिजीज। यानी पिछले 2-3 महीनों से स्टूडेंट्स जो है पानी की वजह से, जो पानी से रिलेटेड बीमारियां हैं उनकी वजह से बीमार पड़ रहे हैं। Point is, I suggest that the school authority place on order to least 5 RO water purifier, right? तो ये हमें करना है। अब मेजर्स मैंने पहले ही बताया था, मेजर्स क्या होते हैं कि कैसे हम इसको कैसे सॉर्ट आउट कर पाएंगे, क्या करें हम। तो इसमें है एटलीस्ट 5 RO वाटर प्योरीफायर शुड बी इंस्टॉल्ड इन कन्वीनियंट प्लेस, राइट। सॉरी, इसको कहीं भी किसी कन्वीनियंट प्लेस पर लगवा दिया जाएगा ताकि स्कूल के लिए बेनिफिशियल हो जाए। The school authority may invite quotation from reliable vendor, यानी कि आप लोग जाके स्कूल जो अथॉरिटी है वो वेंडर्स के पास जाके कोटेशन पता करे कि कितने में क्या आएगा। नेक्स्ट, द बजाज फाइनेंसली कैन प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री लोन, और क्योंकि बजाज फाइनेंसली है, आप यहाँ पर किसी और भी कंपनी का नाम लिख सकते हैं, कि प्रोवाइड फ्री इंटरेस्ट, यानी कि उसमें लोन पर कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। लास्ट पॉइंट, इट विल कॉस्ट ऑलमोस्ट 30 to 45,000। तो ये बात क्लियर हो गई, ये है हमारा मेजर्स। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। फाइनली बात करते हैं कंक्लूजन, यानी कि क्या पूरा सार निकलता है, क्या आखिरी का एक्सप्लेनेशन निकलता है, मेन बात क्या निकलती है। आई थिंक परचेजिंग आर वाटर प्योरीफायर इज द नीड ऑफ द आवर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट, और पेरेंट्स विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड। तो बनी सी बात है कि जब सभी खुश हैं, सबकी हेल्थ अच्छी है, तो बनी सी बात है इसका इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इस तरह से आपका प्रपोजल बहुत ही अच्छा है। और लास्ट में अपना नाम और अपना डेजिग्नेशन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये ऑप्शनल है, लेकिन आप लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए
ये प्रपोजल राइटिंग का पूरा फॉर्मेट था। आई होप आपने इसे सीखा होगा और जरूर जरूर ये आपके लिए वर्क करेगा। अगर आप इसी फॉर्मेट पे चलते हैं तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में लगा हुआ बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।